परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुने कि आज के दिन प्रभु आपसे वचनों के द्वारा क्या क्या बातें करेंगे। यदि आप वचन सुनेंगे तो प्रभु का आशीष होगा। यदि आप वचन छोड़कर जा रहे हैं तो हमें इस मनुष्य को ही नहीं, आप परमेश्वर को ही छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए विश्वास में बने रहें ताकि प्रभु का अनुग्रह और प्रेम दया आपके साथ होती रहे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। यहां भजन संहिता 84 आयत नंबर 10। क्योंकि तेरी आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। यहां पर भक्त कह रहा है कि दुष्ट लोग जो होते हैं या कहीं ऐसे लोग होते हैं जहां 1000 दिन रहने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के डेवढ़ी पर ही रहें। यानी कि हमारा जो भरोसा हो परमेश्वर पर हो, इंसानों पर न हो। आप देखेंगे भक्त कह रहा है कि 1000 दिन से अच्छा है कि एक दिन हम परमेश्वर की जगह पर है। सोचिए, उत्तम है। 1000 दिन बराबर एक दिन। परमेश्वर का एक दिन अगर आप जा रहे हैं तो कितना आशीष है, और 1000 दिन आप वहां जाएंगे तो कुछ भी नहीं हासिल है। तो हमें कलीसिया में जाना चाहिए। जैसे बोला गया, भक्त ने बोला कि 1000 दिन से कहीं ज्यादा उत्तम है कि परमेश्वर के डेवढ़ी पर ही रहना मुझे अच्छा है। दुष्टों के वास जगह जहां होता है, जहां दुष्ट लोग रहते हैं, उससे अच्छा है कि परमेश्वर के डेवढ़ी पर ही हम खड़े रहें। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के पास जाना बहुत ही जरूरी है। यदि हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं और बैठ रहे हैं, तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा? क्योंकि वहां संसार की ही बातें मिलेंगी। परंतु यहां आपको परमेश्वर अपने वचनों से आपको एक एक समस्याओं से उबारेगा। आपको अच्छी आपको युक्तियां मिलेंगी, आप उसको सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और आशीष फलने लगेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे ही अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में बनाओ, न कि इंसानों की संगति में रहोगे तो बुरी आदतों के आप सीखने वाले हो जाओगे। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में ही जाए। और पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर क्या है? ढाल है। सूर्य है और ढाल है। जैसे सूर्य का उजियारा आपको न मिले तो अंधकार में आप कैसा रहेंगे, महसूस करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही परमेश्वर के पास जब तक आप नहीं जाएंगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप जाएंगे तो आशीष मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। लिखा है ढाल। परमेश्वर क्या है? मेरा ढाल है। कोई भी शत्रु आप पर वार करेगा। ढाल जानते हैं, ऐसे रोक देंगे। ऐसे पकड़ने वाला होता है ढाल, गोल से लोहे का, ऐसे रोकेंगे, तलवार मारेगा, तीर मारेगा, वो आपको सुरक्षा होगा। वही भक्त बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा ढाल है, मेरा बचाने वाला है, संभालने वाला है, वह छुपने का स्थान है। तो परमेश्वर को श्रेय दे रहा है। और परमेश्वर जो खरी चाल चलते हैं, लिखा है कि जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई वस्तु, प्रभु जो अच्छी वस्तु है आपके लिए, जो जरूरी है, वह रख छोड़ेगा नहीं, वह आपको दे ही देगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसी चीजों को नहीं खाया था, परंतु मसीह यीशु में जाने के बाद मैं अच्छी चीजों को खा रहा हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। पहले ऐसा नहीं था। मेरे पास पैसे थे, सब कुछ था, परंतु ऐसा हो ही नहीं पाता था। जब जाते थे, बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। आप जानते हैं, सामान लेने जाते हैं तो आपको कौन रोकता है? बड़ा महंगा है। इसी वजह से आप नहीं खरीद पाते हैं। परंतु परमेश्वर में होने पर परमेश्वर बहुतायत से आपको पैसे देगा। आप पैसे के मूल्य जैसे सुलेमान के समय में पत्थर जैसा हो गया, वैसे आपके जीवन में हो जाएगा। आप पैसों को तुच्छ समझोगे, हटाओ इसको, खाओ पियो, आनंद करो, प्रभु है वो सब देखेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर सब आशीष देता है। केवल इतना हो
कि आपको प्रभु की कलीसिया में जाना जरूरी है। जाएंगे तो आप आशीष पाएंगे, नहीं तो संसार की रीतियों पर चलेंगे और ठोकर खा खा कर गिरेंगे। कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, ना आपका ढाल होगा, न परमेश्वर का सूर्य का जैसा उजियाला होगा। आप अंधकार में ही रह जाओगे। तो मेरे प्यारो, समय है, प्रभु को चेतो और आगे बढ़ो और आशीष मिले। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने उन्हें सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा आज का जो कार्यक्रम देखा उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।